आप जिस क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर गेम फ्रेंचाइज में देखते हो, आज का वीडियो आपको उसी वॉरलॉर्ड के बारे में बताएगा जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। साथ ही साथ मैं आपको क्रेटोस की सुपर पावर्स और वीकनेसेस के बारे में भी बताऊंगा। सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Are you gonna do it? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. Hang on, boy! Okay! The truth. ग्रीक माइथोलॉजी में क्रेटोस पावर और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। क्रेटोस को टाइटन पैलेस और ओकिनीड निम्फ स्टिक्स का बेटा बताया गया है। अब आप ये सारे नामों से फेमिलियर तो नहीं होंगे, तो समझ लीजिए टाइटन्स ग्रीक गॉड्स को कहा जाता है। क्रेटोस को ग्रीक माइथोलॉजी में जियस, जो कि थंडर को सिंबलाइज करते हैं, उनके सामने लॉयल बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि क्रेटोस जियस के लिए बाकी गॉड्स या फिर डायटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज की बात करें तो क्रेटोस को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो सारे ग्रीक गॉड्स को मार देता है, इंक्लूडिंग जियस, और उसे खुद जियस का ही बेटा बताया गया है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से काफ़ी अलग है। माइथोलॉजी में क्रेटोस के एज अ गॉड वाले एग्जिस्टेंस पर एक क्वेश्चन आता है। किसी भी ग्रीक गॉड को वर्शिप किया जाता है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो हमें क्रेटोस की वर्शिपिंग के बारे में बताए। फिर भी क्रेटोस को एक टाइटन जैसा ही देखा जाता है, पर उस तरह नहीं जैसे ग्रीक जियस या फिर किसी और टाइटन को डिस्क्राइब करते हैं। क्रेटोस को एंटायरली एक पावर और स्ट्रेंथ के फिगर जैसा देखा जाता है, और ये चीज़ क्रेटोस के नाम में भी रिफ्लेक्ट होती है। क्रेटोस एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब स्ट्रेंथ और डोमिनेशन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इतने बड़े ग्रीक कल्चर में स्पेसिफिकली क्रेटोस को कहाँ मेंशन किया था, तो सबसे पहली बार क्रेटोस का नाम पोएम थियोगनिया में लिया गया था, जो कि ग्रीक कल्चर और डायटीज के बारे में एक लंबी नैरेटिव पोएम है। क्रेटोस का एग्जैक्ट मेंशन पोएम की लाइंस 383 टू 388 के बीच में देखा जा सकता है। तो अब हम माइथोलॉजिकल क्रेटोस और वीडियो गेम कैरेक्टर क्रेटोस को कंपेयर करते हैं। गॉड ऑफ वॉर इंटेंशनली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रेटोस को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। मतलब जब फ्रेंचाइज ये गेम बना रही थी तो उन्हें नहीं मालूम था कि सच में ऐसा कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। गॉड ऑफ वॉर 2005 के क्रिएटर्स ने कैरेक्टर को क्रेटोस नाम इसलिए दिया था क्योंकि उनको लगा इसका मीनिंग सिर्फ पावर और स्ट्रेंथ है और इसका माइथोलॉजी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और गेम क्रिएटर्स को माइथोलॉजिकल क्रेटोस के बारे में 2010 में पता चला, और तभी उन्होंने अपकमिंग गेम सीक्वल्स में चेंजेस किए। तो हम कह सकते हैं कि माइथोलॉजिकल क्रेटोस ने गेम को आगे बढ़ाने में क्रिएटर्स की काफ़ी हेल्प की है। तो अब हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर आ चुके हैं, जो कि क्रेटोस की पावर्स और वीकनेसेस के बारे में आपको बताएगा। जितनी क्रेटोस के पास सुपर पावर्स हैं, उतनी ही उसके पास वीकनेसेस भी। लेकिन क्योंकि क्रेटोस पावर और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है, तो पहले हम क्रेटोस की पावर्स के बारे में बात करते हैं। पावर नंबर 1, शेप शिफ्टिंग। क्रेटोस अपने बॉडी शेप को शिफ्ट कर सकता है, मतलब वो जितना चाहे उतना बड़ा या छोटा हो सकता है। ये हमने गॉड ऑफ वॉर के एक सीन में भी देखा था, जब क्रेटोस ने स्पार्टा सिटी को हराया था। नंबर 2, नेक्रोकिनेसिस। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे क्रेटोस
अपनी फिजिकल वॉन्ड्स को हील कर सकता है, और वो भी सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। नंबर 3, शैडो और लाइट मैनिपुलेशन। उम्ब्राकिनेसिस या फिर शैडो मैनिपुलेशन एक बहुत स्पेशल एबिलिटी है जिससे क्रेटोस लाइट और शैडो को मैनिपुलेट कर सकता है। इससे वो चाहे तो शैडो ऑब्जेक्ट्स बना सकता है और लाइट अपीयरेंसेस को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रोकिनेसिस। अब क्योंकि गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस को जीएस का बेटा बताया है, तो जीएस की ही तरह क्रेटोस भी थंडर और लाइट इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 5, डुप्लीकेशन। ये एक ऐसी आर्ट है जिससे क्रेटोस कोई भी चीज़ की एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, और ऐसा उसने कई बार ओथ स्टोन ऑफ ऑर्कोस के साथ भी किया है ताकि वो अपनी एबिलिटीज और पावर्स को एनहांस कर सके। और क्रेटोस की लास्ट नोन एबिलिटी है नंबर 6, एनिमल मैनिपुलेशन। क्रेटोस चाहे तो किसी भी एनिमल को मैनिपुलेट कर सकता है, और ऐसा हमने द गॉड ऑफ वॉर कॉमिक्स में भी देखा है जब क्रेटोस अपने दुश्मन ऑल्ड्रिक्स से फाइट करता है। और अगर हम क्रेटोस की वीकनेसेस की बात करें तो क्रेटोस की वीकनेसेस की लिस्ट नंबर 1, आर्ट्रस से शुरू होती है। क्रेटोस की वीकनेस और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा आर्ट्रस है, क्योंकि डाइटीज रीजन में आर्ट्रस को कोई भी बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और उसको खुद ही के फादर क्रेटोस के अगेंस्ट भी खड़ा कर सकता है। नंबर 2, रेज। क्रेटोस का गुस्सा उसकी स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। क्रेटोस की रेज इसलिए डेंजरस है क्योंकि उसका फायदा उठाकर उसे दूसरे डाइटीज मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, टेलीकिनेसिस। जब क्रेटोस अपने दुश्मन हेड्स से लड़ता है तो हेड्स बार बार टेलीकिनेसिस का यूज करता है। टेलीकिनेसिस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने माइंड कंट्रोल से किसी भी चीज को हिला सकते हो, और ऐसा करके हेड्स अपनी फाइट को और लंबी बनाता है, जिससे क्रेटोस थक जाता है। दूसरे गॉड्स जैसे आर्स भी टेलीकिनेसिस का यूज क्रेटोस के अगेंस्ट करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि क्रेटोस की वीकनेस टेलीकिनेसिस है। नंबर 4, जीएस का माइंड कंट्रोल। अब अगर क्रेटोस फिजिकली किसी चीज को अटैक नहीं कर सकता तो वो सिचुएशन उसे डेंजर में डालती है, क्योंकि कोई भी उसे माइंड इल्यूजन से परेशान कर सकता है। और ये हमने गॉड ऑफ वॉर सीरीज 3 में भी देखा है, जब जीएस अपने माइंड कंट्रोल से क्रेटोस को ट्रैप करता है। नंबर 5, द ब्लेड ऑफ ओलंपस। ब्लेड ऑफ ओलंपस गॉड ऑफ वॉर में सिर्फ एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो क्रेटोस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जीएस की ट्रिक से परेशान होकर क्रेटोस ने अपनी सारी पावर्स उस ब्लेड में डाल दी थी, और अगर वो ब्लेड किसी तरह डिस्ट्रॉय हो गया तो क्रेटोस भी मर सकता है। तो ये थी क्रेटोस की सारी सुपर पावर्स और वीकनेसेस। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फ्रीकिंग लाइफ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।